बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान की पहले बात करते हैं, उसके बाद फिर बजट पर बात ना की जाए ये भी मुमकिन नहीं है। इमरान खान के हवाले से उनका अब्दुल कादर ट्रस्ट केस, उसमें सज़ा मुअत्तली के लिए उन्होंने दरख्वास्त दी थी। 5 जून को बेंच बैठा और उसमें सरबराह थे जनाब सरफराज डोगर साहब। लाहौर से 15वें नंबर पर उनकी सीनियरिटी थी, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेजा गया, वहाँ पे उनको चीफ़ जस्टिस लगा दिया गया। लेकिन आजकल वो कायम मकाम चीफ़ जस्टिस हैं क्योंकि दीगर जजों की तरफ से उनकी कबूलियत नहीं हो रही, लेकिन वो अपने इख्तियारात चीफ़ जस्टिस के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने खुद ही इमरान खान के हवाले से बेंच बना लिया, खुद ही बैठ गए, साथ एक और जज साहब को बिठा लिया। लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि ये अपनी ईमानदारी से, दयानतदारी से, ज़मीर के मुताबिक, कानून के मुताबिक फ़ैसला कर देंगे। इमरान खान को ज़मानत मिल जाएगी, इमरान खान की सज़ा मुअत्तल हो जाएगी, इमरान खान ईद से पहले जेल से बाहर आ जाएंगे। कुछ लोगों को उम्मीद थी, कुछ को यकीन था, लेकिन कुछ लोगों को ये भी था कि ये जज साहबान कैसे हो सकता है कि जिनको ले जाया ही जिस मकसद के लिए गया है उससे थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएंगे। बहरहाल उनकी तरफ से 5 जून को तो इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। उन्होंने ये समाअत मुलतवी कर दी थी 11 जून तक। आज 11 जून है, तो क्या कोई उम्मीद की किरण है कि ये इमरान खान की सज़ा को मुअत्तल कर देंगे और इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे? अगर आप बात करें 100% की, तो उसमें से 1% से भी कम चांस है कि इमरान खान की ज़मानत हो जाएगी, उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाएगी और वो जेल से बाहर आ जाएंगे। बहरहाल 1% हो या आधा फ़ीसद हो या उससे भी कम हो, एक इम्कान तो मौजूद है कि इमरान खान की आज सज़ा मुअत्तल हो सकती है और वो जेल से बाहर आ सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान में आप अंदाज़ा कीजिए कि क्या समा होगा, क्या सूरत हाल होगी। इमरान खान के चाहने वाले कैसे वहाँ जाएंगे और कैसे इमरान खान का इस्तकबाल करेंगे। उनको बनी गाला लाया जाएगा क्योंकि बनी गाला की तज़यीन व आराइश कर ली गई है। इमरान खान के शायान शान इस्तकबाल करने के लिए भी तैयारियाँ मौजूद हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इस बिना पर के 1% से भी कम चांस, बहरहाल चांस तो है इमरान खान की रिहाई का। चलते हैं बजट की तरफ। बजट के साथ साथ हमने मौलाना तारिक जमील साहब के हवाले से बात करनी है और फिर जनाब फील्ड मार्शल साहब वो अमेरिका जा रहे हैं 14 जून को, तो वहाँ पे तहरीक इंसाफ की तरफ से, जो वहाँ की तहरीक इंसाफ है वो उसने एहतजाज का ऐलान कर रखा है, वो वहाँ पे कोई मुजाहिरा करेंगे। तो पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्या कहती है उस पर भी बात करेंगे। तो ये जो बजट है ये हमने लिखा है कि बेनंगो नाम हुक्मरानों का नांग धड़ांग बजट है। ये बेनंगो नाम कैसे हुक्मरान हो सकते हैं, इसलिए इनको बेनंगो नाम हुक्मरान कहा गया है कि ये अवाम के आपके वोटों से नहीं आए बल्कि फॉर्म 47 पर इनको ला के बिठा दिया गया। इनको अवाम के साथ क्या दिलचस्पी हो सकती है, इनको आम आदमी के साथ क्या दिलचस्पी हो सकती है। अगर ये वोट लेके आए होते और आइंदा भी इन्हें वोट का ही उम्मीद होती कि हमने फिर भी इक़्तिदार में आना है, वोट के ज़रिए आना है, तो फिर आपके लिए, अवाम के लिए, रिलीफ के लिए कुछ ना कोई यकीनी तौर पर करते। लेकिन इनको जब पता है कि वोट हो या ना हो, इलेक्शन हो या ना हो, इलेक्शन हो भी जाएं तो जब हमने आना ही फॉर्म 47 के जरिए है, तो फिर अवाम की क्या परवाह है। इसी तरह से इन लोगों की तरफ से बड़े बड़े जो ऊपर वाले हैं उनको नवाजा जाता है, नीचे वाले मुलाजमीन की कोई परवाह नहीं की जाती। उनकी तनख्वाहें कितनी बढ़ा दी गई हैं, कितनी मराद दे दी गई हैं, उनको बड़े बड़े लोगों को उनकी मराद में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है, जबकि जो आम मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाह में इजाफा किया गया 10% का, और पेंशनर की पेंशन बढ़ाई गई है 7%। क्योंकि इनको कोई परवाह नहीं है ना आवाम की, ना सरकारी मुलाजमीन की, छोटे मुलाजमीन की, बड़ों को इन्होंने अपने साथ मिला लिया है जिनकी तनख्वाह में 600% तक इजाफा किया गया है। कल हमने आपको बताया था कि मुस्लिम लीग नून के एक लीडर की तरफ से इस पर शदीद तनकीद की गई है कि स्पीकर की, सेनेट के चेयरमैन की तनख्वाह पहले थी 2,05,000 और उसको बढ़ाकर इन्होंने कर दिया है 13 लाख रुपए। तो इस तरह से इनको, जिन लोगों की परवाह है, जिन्होंने इनके लिए काम करना है, उनकी तनख्वाहें बेशुमार बढ़ा दी गई हैं। और छोटे मुलाजमीन में ये सारे आ जाते हैं, 21 ग्रेड का मुलाजम भी आ जाता है, मुलाजम ही होता है। तो नीचे तक तनख्वाहों में जो इजाफा किया गया है वो आपके सामने है, क्योंकि इनको किसी की कोई परवाह नहीं है। जैसा कि बताया कि रजीम को किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। ये इन लोगों के गले पड़ते हैं, अवाम के गले पड़ते हैं, छोटे अफसरों के गले पड़ते हैं, मुलाजमीन के गले पड़ते हैं।
जबकि IMF के पाँव में गिर जाते हैं। किस लिए? पाकिस्तान की तरक्की के लिए नहीं, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए नहीं, कर्ज़े लेने के लिए। और कर्ज़े कहाँ पे खर्च होते हैं, कहाँ जाते हैं? इनकी ज़रा पहले वाली टीटीज़ आप देख लें। मियाँ शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने थे और उस दिन इनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बनाया गया था जब इन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। किसकी टीटीज़ की? इन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। IMF के कदमों में बैठने वाले ये हुक्मरान उनके कर्ज़े कहाँ ले जाएंगे? टीटीज़ में चले जाएंगे, अपने कारोबारों में चले जाएंगे, बाहर इनके अकाउंट है वहाँ पे मुंतकिल हो जाएंगे। तो फील्ड मार्शल साहब के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया गया है, PTI की तरफ से ऐलान किया गया है। कौन सी PTI? कहाँ की PTI? क्या पाकिस्तान की PTI? सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान की PTI फील्ड मार्शल के खिलाफ पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी किस्म का कोई एहतजाज कर दे। गौहर साहब से पूछा गया कि जो चेयरमैन है PTI के क्या आपकी तरफ से वहाँ पे कॉल दी गई है? उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, हमने किसी को नहीं कहा कि वहाँ पे फील्ड मार्शल के खिलाफ एहतजाज किया जाए। जबकि अलीमा खानम की तरफ से इसकी हमायत की गई है। उन्होंने कहा कि एहतजाज होना चाहिए, जो भी हो, वो सिविलियन हो या फिर सियासतदान हो या फिर फील्ड मार्शल हो, जो भी हो उसके खिलाफ एहतजाज हो सकता है, ये इनकी तरफ से कहा गया। तो गौहर साहब ने इससे लातल्की जाहिर कर दी कि अमेरिका में जो एहतजाज का ऐलान किया गया है उससे PTI पाकिस्तान का कोई तल्लुक नहीं है। तो क्या वहाँ पे कोई और PTI मौजूद है? क्या वहाँ पे कोई PTI अमेरिका का विंग मौजूद है? बिल्कुल नहीं। यही PTI, यहाँ की PTI, वही लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, वही लोग वहाँ पे मौजूद हैं जिनका तल्लुक इसी PTI के साथ है। लेकिन पता है कि अगर ऐसा कहा गया कि PTI पाकिस्तान, इमरान खान की PTI एहतजाज कर रही है, तो इनके साथ फिर यहाँ पे पाकिस्तान में क्या होगा? इसलिए वहाँ पे एहतजाज करने वाले एहतजाज कर रहे हैं और PTI से उनका तल्लुक है। बाकायदा उनकी तरफ से दावतनामे दिए गए हैं, बाकायदा उनकी तरफ से मुहिम जारी है कि 14 जून को जनाब फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका जाना है, तो वाशिंगटन में उनके खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। तो बाकी यहाँ तक हमारी राय का तल्लुक है, हम ये ज़रूर कहेंगे कि सियासतदानों के खिलाफ आप एहतजाज करें, हुक्मरानों के खिलाफ आप एहतजाज करें। लेकिन दूसरे मुल्क में अगर आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाता है, वो फील्ड मार्शल है या जनरल साहब हैं, कोई भी हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे इस तरह से गलियों में, चौकों में, चौराहों में, सड़कों पर, शाहराहों पर एहतजाज किया जाए। मेरा ख्याल है कि इनको एहतजाज की कॉल वापस ले लेनी चाहिए। और यहाँ पे मुस्लिम लीग नून वालों का तल्लुक है तो इन पर भी थोड़ा सा तुफ आप कर दें। जिस तरह से तहरीक इंसाफ की तरफ से वहाँ पे जो विंग है उसकी तरफ से एहतजाज का ऐलान किया गया है, मुजाहरों का ऐलान किया गया है, तो मुस्लिम लीग नून वाले कहाँ हैं? यहाँ पे पाकिस्तान में तो ये बड़े शौक के साथ, बड़े ज़ौक के साथ पॉलिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे इनको क्या मिर्गी पड़ गई है? वहाँ पे इनको क्या हो गया? ये क्यों नहीं वहाँ पे फील्ड मार्शल साहब का इस्तकबाल करते? क्यों नहीं ये वहाँ पे उसी तरह का बिलमुकाबल मुजाहरे के अपना जलसा करते, अपनी कोई रैली निकालते? लेकिन ये मुकम्मल तौर पर खामोश है, क्योंकि कल इन्होंने भी फील्ड मार्शल के खिलाफ वही कुछ कहना है, वही कुछ करना है जो आजकल तहरीक इंसाफ कह रही है और कर रही है। बाकी मौलाना तारिक जमील के हवाले से ये खबरें आई थी कि उन पर पाबंदी लगा दी गई है और कहा गया कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उन पर पाबंदी लगाई गई है। उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी पाबंद कर दिया गया है कि वो नहीं जा सकते। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब की तरफ से अब बाकायदा तौर पर उनके ट्वीट से ये कहा गया है कि मुझ पर किसी किस्म की कोई पाबंदी ना हुकूमत की तरफ से लगाई गई है और ना ही एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लगाई गई है। मुझ पर अगर पाबंदी लगाई गई है तो फिर मेरे साथियों की तरफ से लगाई गई है। उनका इशारा तबलीगी जमात की तरफ है कि उन्होंने इनकी तकारीर पर पाबंदियां लगा दी हैं। और कुछ लोगों की तरफ से ये भी कह दिया गया कि मौलाना तारिक जमील साहब पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, तो इसमें भी किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। बाकी हम हमेशा पुलिस वालों की बात करते हैं तो उनका मनफी पहलू ही सामने रखा जाता है कि पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं, पुलिस वाले मुकम्मल कर लेते हैं, पुलिस वाले किस तरह से मुल्ज़िमों को, हत्या के कातलों को और रेप के मुल्ज़िमों को भी छोड़ देते हैं, उनसे भी भत्ता ले लेते हैं। ऐसे लोग पुलिस में यकीनी तौर पर मौजूद हैं, लेकिन पुलिस में ऐसे लोग भी हैं जो दयानतदारी से, ईमानदारी से अपना काम करते हैं और इन्हीं में से कुछ लोग शहीद भी हो जाते हैं, अपनी जान भी दे देते हैं। आपके सामने दो वाक़यात मिसाल के तौर पर रखते हैं जिसमें पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी सामने आई है। एक तो सना यूसुफ का जो कातिल था उसको कैसे पुलिस की तरफ से घेरा गया, कैसे पकड़ा गया, लेकिन इसकी तायद नहीं की जा सकती कि उस लड़की का जो भी व्हाट्सएप पर उनकी प्राइवेट चैट मौजूद थी, मैसेंजर पर मौजूद थी, उसको भी बाहर लाया जा रहा और उनको एक्सपोज करने की कोशिश की जा रही है कि ये लड़की देखें, इसका किरदार देखें कि इसके किसके साथ किस तरह से तल्लुकात थे, किस तरह से राब्ते थे। बहरहाल उनके साथ ज्यादती हुई, उनको कत्ल किया गया और पुलिस की तरफ से
سے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملزم کو جلد ہی گرفتار کر لیا گیا۔ اور آئی جی کی طرف سے جو پریس کانفرنس کی گئی، اسلام آباد کے آئی جی کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے بہترین پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے ان پر بھی اعتراض کیا گیا، احتجاج کیا گیا کہ یہ دیکھیں یہ تو سیاسی طور پر ان کی کیا وابستگیاں ہیں، ان کو ہدف تنقید اس لیے بنایا گیا۔ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ انکار کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ بہرحال آئی جی کی طرف سے جو پریس کانفرنس کی گئی، ان کی طرف سے ایک ایک بات کھول کر رکھ دی گئی، تو اس حوالے سے پولیس کو شاباش دینی ہے۔ اور اسی طرح کا ایک کیس اور بھی پولیس کی طرف سے ٹریک کیا گیا ہے، اس کو بھی حل کیا گیا ہے کہ یہ منڈی بہاؤدین میں ہوا ہے۔ ایک خاتون کی طرف سے اپنی بیٹی جس کی عمر 8 سال تھی، اس کو مار دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا، اور خود ہی وہ روتی بھی رہی۔ اس نے اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر اپنی بچی کی تصویر بھی لگا دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی والدہ کی قبر کی تصویر بھی انہوں نے اپنے واٹس اسٹیٹس پر لگا دی، بلکہ پروفائل پر بھی انہوں نے یہ تصویر لگا دی۔ لیکن پولیس کی طرف سے انویسٹیگیشن کی گئی تو پتہ چلا کہ انہوں نے خود ہی اپنی بیٹی کو مارا ہے۔ 8 سال کی بیٹی ہے، یہ کسی گاؤں میں گئی اپنی بیٹی کو لے کے، وہاں پہ چونکہ بیت الخلاء نہیں تھے تو لوگ جائے ضروریہ کے لیے کھیتوں میں جایا کرتے تھے، یہ بھی اپنی بیٹی کو کھیت میں لے گئی، کماد کے کھیت میں لے گئی، اور وہاں پہ جا کے 3 ڈنڈے اس کے سر پر مارے گئے۔ تو پولیس کی طرف سے یہ معاملہ حل کر لیا گیا۔ یہ اس خاتون کی دوسرے خامد سے لڑکی تھی، بیٹی تھی۔ تو یہ ایک پوری سٹوری ہمارے سامنے آئی ہے، اس میں ایک ایک چیز کو کھول کے رکھ دیا گیا ہے۔ لیکن اگر اس خبر میں نہیں بتایا گیا تو یہ نہیں بتایا گیا کہ اس نے اپنی بیٹی کو کیوں ہلاک کیا، کیوں قتل کیا۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے پولیس کی، پولیس کا فرض مدد آپ کی، اور پولیس نے واقعی اپنا فرض ادا کر دیا اس حد تک، ان 2 کیسز کی حد تک۔ اسی طرح پولیس کی طرف سے مزید بھی کئی کیسز حل کیے گئے ہیں، تو ایسے لوگوں کی تحسین ضروری ہے جو اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ واقعی پولیس اپنا فرض ادا کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔